स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार डीएलएड 2023 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हेतु शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्लास में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, अलंकार का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो अलंकार के चैप्टर में हम लोगों ने पिछले बार पहले अलंकार को शब्दालंकार के तहत पढ़ लिया था। आज हम लोग अर्थालंकार को डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे अर्थालंकार की ओर। और यहाँ से हमारा अर्थालंकार शुरू होता है। देखिए, अर्थालंकार में क्या, शब्दालंकार में हम शब्द और वर्ण के ऊपर फोकस कर रहे थे, है ना। वर्ण और शब्द के अनुसार से अलंकार हो रहा था। अब यहाँ पे अर्थ में आ जाइए, ठीक है। जब शब्दों से कोई विशेष अर्थ निकलता है और उस अर्थ को जानबूझकर करके प्रयोग किया जाता है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो उसी को अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिखेंगे कि जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती है, उन शब्दों के बदलने पर भी वह अलंकार बना रहे, वो अर्थालंकार होता है। ठीक है। तो साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो अर्थों को अलंकृत करते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थों को अलंकृत करना, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ पे हम लोग आ जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अर्थालंकार के प्रकार में जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे, और कुल कितने प्रकार हैं ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें देखिए, पहला है साम्य मूलक अर्थालंकार, ठीक है। और साम्य मूलक अर्थालंकार के 5 भेद हैं, और ये पांचों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बराबर सवाल पूछे गए हैं। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रम और संदेह, ये 5 साम्य मूलक अर्थालंकार कहलाते हैं। साम्य मूलक का मतलब क्या हो गया, जो समानता को प्रदर्शित करे, ठीक है। यदि हम किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं जिससे कि उन दोनों वस्तुओं के गुणों में कुछ समानता होती है, तो वो साम्य मूलक अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से वैषम्य मूलक अर्थालंकार उसके जस्ट विपरीत है, ठीक है, ठीक उल्टा है। वैषम्य, साम्य का उल्टा, सम का उल्टा विषम होता है, तो साम्य का उल्टा वैषम्य हो गया। इसमें है असंगति, विरोधाभास और विषम अलंकार। फिर है तीसरा श्रृंखला मूलक अर्थालंकार, और इसमें 2 हैं, एकावली और कारणमाला। फिर इसके बाद है न्याय मूलक अर्थालंकार, जिसमें यथासंग तद्गुण लोकोक्तियां हैं। फिर एक कारण कार्य संबंध अर्थालंकार, इसमें है हेतु, प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्ति। और इसके बाद है निषेध मूलक अलंकार, इसमें व्यतिरेक और अपद्धति है, ठीक है। और 7वां है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अर्थालंकार, इसके भी 3 भेद हैं, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, व्याज, निंदा। लेकिन इसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे उपमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपमा की समझ सबको होनी ही चाहिए। उत्प्रेक्षा इम्पोर्टेंट है, रूपक इम्पोर्टेंट है, भ्रम और संदेह भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, विरोधाभास एक है। इसके बाद इधर आ जाइए, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, जिससे सवाल पूछे गए पिछले साल भी, और ये समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके बाद बस इतना ही, ये इतने इम्पोर्टेंट अर्थालंकार हैं जिसमें हम लोग को चीज़ों को समझना है। तो एक एक करके सबको हम समझते चलेंगे, और उसका उदाहरण जो मैं बताता चलूँगा उसको आप अच्छे से समझते चलिएगा, और हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में देखते हैं आपके उदाहरण ही पूछा जाता है ना। तो जो भी पंक्तियाँ होंगी, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है, और उन पंक्तियों को आप याद रखिएगा, समझते चलिएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे। प्रमुख अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा, ठीक है। उपमा, उपमा यानी कि उपमान। अगर हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु को भी रख सकते हैं, व्यक्ति को भी रख सकते हैं, जिसकी भी तुलना हम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो उसकी तुलना अगर हम किसी अन्य वस्तु से करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुलना किसकी होगी, तो गुणों की तुलना होगी।
और तुलना करने के लिए कुछ शब्दांशों का प्रयोग करेंगे, जैसे उसके जैसा, उसकी तरह, तुम सा, है ना। हम लोग अपने देखते हैं साहित्य में, बहुत सारी कविताओं में, बहुत सारे गीतों में, है ना, बहुत सारे गानों में आप लोगों ने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, है ना। तो फूलों सा, अगर सा का प्रयोग किया गया है किसी वस्तु के साथ या फिर व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पे उपमा अलंकार आता है। अब देखिए, इसको समझिए कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के गुणों से, के जैसे, की तरह, सा, सी, से आदि शब्दों के द्वारा की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। और उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं? तो जिस वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है। पहले 4 अंग क्या क्या है उसको समझ लीजिए, इसके बाद हम उदाहरण पे आ जाएंगे और उसमें सबको समझाते चलेंगे। तो यहाँ देखिए, दूसरा जो भाग है वो उपमान कहलाता है। अब जिसकी उपमा दी जाए, है ना, अथवा जिस वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पहला देखिए, उपमेय है। उपमेय जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाए। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण ले ही लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे कि राधा लता की तरह गाती है। ठीक है। अब यहाँ पे राधा एक साधारण लड़की है। मान लीजिए कि किसी भी क्लास 6 में पढ़ने वाली एक लड़की है राधा, जो बहुत अच्छा गाती है, बहुत मधुर गाती है, और हम उसकी तुलना कर रहे हैं लता मंगेशकर से कि राधा लता की तरह गाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राधा उपमेय हो जाएगी। ठीक। क्योंकि हम किसकी तुलना कर रहे हैं? तो राधा की तुलना कर रहे हैं। और किससे तुलना कर रहे हैं? तो लता से तुलना कर रहे हैं। तो लता हो जाएगा क्या? उपमान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से समझते चलेंगे। अब इसमें देखिए, तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो रूप गुण कर्म का साम्य दिखाया जाता है वही धर्म कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया, गाना गाती है इस उदाहरण में, उस वहाँ पे किसी वाक्य में हो सकता है सुंदर, तो सुंदर हो जाएगा समान धर्म। ठीक है। तो जो समानता होगी, जिस गुण की समानता होगी वो समान धर्म, साधारण धर्म कहलाएगा। और इसके बाद होता है वाचक। तो वाचक में जिस शब्द के द्वारा हम तुलना कर रहे हैं, की तरह, के जैसे, उससे, उसका, इस तरह का जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वाचक कहलाएंगी। ठीक है। जो संकेत देता है, उपमेय और उपमान की क्षमता बताने वाले सादृश्य मूलक शब्द वाचक कहलाते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। आइए अब कुछ उदाहरण को समझेंगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ देखिए, मुख क्या है? मुख हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे उपमेय। और इसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है। और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है। और सुंदर क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों में साम्य क्या है? दोनों में किस गुण की समानता है? तो सुंदरता की समानता है। ठीक है। मुख भी वैसा ही सुंदर है जैसा कि चंद्रमा है। और यहाँ पे तुलना करने के लिए हम सा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सा हो जाएगा वाचक। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझते चलिए। वह लता की तरह गाती है, तो वह उपमेय, लता उपमान, की तरह वाचक हो जाएगा, और गाती, गाना जो है वो क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा। सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी। सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी, मतलब सुरसरी का मतलब होता है गंगा। ठीक है। गंगा के समान शीतल वाणी, गंगा के समान शीतल वाणी। तो यहाँ पे गंगा के समान, तो गंगा से यहाँ पे तुलना की जा रही है।
तो जैसे सम आ गया यानी कि समानता, सम, सा, से, इस तरह के जब शब्दांशों के द्वारा हम तुलना करेंगे किसी भी वस्तु के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के गुणों से, तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा होगा, उपमा अलंकार। याद रखेंगे। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा जल रहा है। मोम सा, दीप सा, जैसे इस तरह के इंडिकेटर आप देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाना है कि ये आएगा क्या? उपमा अलंकार में। ठीक है, उपमा अलंकार में आएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसका अर्थ भी है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, केवल शब्दों के यहाँ पे दूसरे दूसरे शब्द प्रयोग किए गए हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए गए हैं। मयंक का मतलब चंद्रमा होता है, मंजू का मतलब सुंदर होता है। ठीक है, तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पे सम से तुलना की गई। सम जो शब्द है वह भी उसी तरह का इंडिकेटर है, सा की तरह, तो यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, ठीक है, गर्जन से बादल, बादल किस प्रकार से दिख रहे हैं? तो गर्जन से बादल, तो यहाँ पे से के द्वारा तुलना की गई है। ठीक है, तो यह भी उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे भी कुछ और उदाहरण है। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, करिकर सरिस, सरिस का मतलब की तरह, के जैसे। ठीक है, करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, तो सरिस ये भी शब्द आ गया जो तुलना के लिए प्रयोग किया गया है। जौ श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ, तौ पूनी काठ कठोरे। जौ श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ, तौ, तो देखिए जौ और तौ, जिस प्रकार से श्रीखंड सौरभ बहुत ही दुर्लभ है लेकिन वह काठ का बना होता है, कठोर होता है, यहाँ पे तुलना की गई है। ये विद्यापति की कविता है स्तुति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की तुलना की गई है। अलग अलग उन्होंने वस्तुओं को लिया है जिसके द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो श्रीखंड सौरभ जिस प्रकार से बहुत ही दुर्लभ होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी बहुत दुर्लभ हैं, सबको मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर कभी कहते हैं कि फिर भी तो वह काठ का बना हुआ है, ठीक है, कठोर है, लेकिन भगवान आप तो कठोर है नहीं। तो वो कविता का सार है। यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति जो है, अराती सैन्य सिंधु में, सुवाड़ बागनी से चलो, सुवाड़ बागनी से चलो, से आ गया। ठीक है, अब इसका अर्थ अगर लगाइएगा तो अर्थ भी लगा सकते हैं, और अर्थ जब हम लोग अर्थ विन्यास कर लेते हैं तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है। अराती का मतलब दुश्मन, शत्रु, सैन्य मतलब सैनिक, शत्रु का सैनिक सिंधु में आ चुका है। सुवाड़ बागनी से चलो, सुवाड़ बागनी कहते हैं समुद्र की आग को। जब सिंधु में अराती सैन्य आ चुका है, शत्रुओं का झुंड आ चुका है, तो तुम्हें किस प्रकार से बन जाना है? सुवाड़ बागनी से बन जाना है। मतलब समुद्र की जब आग आती है तो वह सबको जलाकर भस्म कर देती है। तो उसी प्रकार से कवि का यहाँ पे कहना है, ये जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध रचना है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। उसी में दूसरा जो छंद है उसी में ये लाइन है। ठीक है, अराती सैन्य सिंधु में, सुवाड़ बागनी से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पे देखिए सुवाड़ बागनी से चलो, इसी में उपमा का प्रयोग किया गया है कि कवि जो हैं वो अपने सैनिक को या अपने युवा को सुवाड़ बागनी से तुलना कर रहे हैं, मतलब समुद्र की आग से तुलना कर रहे हैं कि तुम्हें किसकी तरह बन जाना है? समुद्र की आग की तरह बन जाना है जो सबको जलाकर भस्म कर देती है। तो तुम्हें भी अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को राख कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां उदाहरण, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर हरि से जुगनू नाना, पर हरि से जुगनू, मतलब जुगनू की तुलना यहाँ पे की गई है परहरी से। परहरी माने पहरेदार। ठीक है,
जुगनू की तुलना किससे की गई है? तो पहरेदार से की गई है। ठीक है, जुगनू उसी तरह से घूम रहे थे जिस तरह से पहरेदार घूमते हैं। तो यहाँ पे किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसी प्रकार से देखिए सवाल पूछ देता है, ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी और पूछेगा कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको यहाँ पर क्या देना है? उपमा देना है। क्लियर हो गया। अब आइए, उपमा के 2 भेद हैं, इसको भी समझ लीजिए। एक होता है पूर्णो उपमा और दूसरा है लुप्तो उपमा। यदि हम किसी ऐसे वाक्य की रचना कर रहे हैं जिसमें उपमा के चारों अंग, अभी हम लोगों ने 4 अंग पढ़ा, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक, अगर ये चारों प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किए गए हैं, तो हम उसको कहेंगे पूर्णो उपमा। ठीक है, और अगर किसी एक अंग का या एक से अधिक अंग का हम लोप कर देते हैं तो फिर उसको कहेंगे लुप्त उपमा। ठीक है, तो जब उपमा के एक या एक से अधिक अंग वाक्य में मौजूद नहीं हो तब उसे लुप्त उपमा कहते हैं, और जब सभी अंग, चारों अंग प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो तो उसको पूर्ण उपमा कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे बढ़ेंगे, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूपक। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा इंटरमीडिएट इंग्लिश में सिमिली एंड मेटाफर, जो मैंने क्लास में भी बताया था। सिमिली कहते हैं उपमा को और मेटाफर कहते हैं रूपक को। ठीक है, आपने जरूर ही पढ़ा होगा सिमिली एंड मेटाफर। तो ठीक वही है, मेटाफर इंग्लिश में है और हिंदी में रूपक उसको कहते हैं। तो रूपक में क्या हो जाता है कि जो वाचक शब्द है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे उपमा में हम लोग वाचक का प्रयोग कर रहे थे, उपमेय और उपमान की क्षमता बताने वाले सादृश्य मूलक शब्द का उपयोग कर रहे थे, के जैसे, की तरह, सा, सी, से इत्यादि। ठीक है, लेकिन जब इन शब्दों के बगैर ही अगर हम उपमा कर दें, या कह सकते हैं कि गुणों की तुलना कर दें, तब फिर उसको रूपक कहेंगे। यही डिफरेंस है दोनों में। जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में कोई भेद नहीं रहता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे, या कह सकते हैं एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है। इसमें वाचक और साधारण धर्म शब्द नहीं होते हैं, हटा दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। और रूपक के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पहला है सर्वांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, और तीसरा है परंपरित रूपक। मैंने इनका डिटेल नहीं दिया है क्योंकि इतने डिटेल में चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मोटे तौर पर इन सारी चीज़ों को समझते चलेंगे, और मुख्य रूप से रूपक से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सर्वांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको मोटे तौर पर यह पहचानना है कि इस पंक्ति में रूपक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उदाहरण हम लोग लेंगे। अब देखिए, मुख कमल है, इसमें क्या था? उपमा में मुख कमल सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, और रूपक में क्या किया गया कि मुख कमल है। ठीक है, सीधे सीधे इसकी तुलना कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में कोई भेद नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सारे भेद को हटा दिया गया है, समान धर्म और वाचक शब्दों को हटा दिया गया है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है कैसा। ये सब रूपक के उदाहरण हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। अब देखिए, बाल पतंग एकदम, उसमें क्या था? बाल सा पतंग अगर रहता, बाल सा पतंग, तो उपमा हो जाता, बाल पतंग कर दिया, रूपक हो गया। तो यही अंतर है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। रनित भृंग घंटावली, झरत दान बदुरीर, मंद मंद आबदु चल्यो कुंजर कुंज शमीर। अब यहाँ पर भी रूपक का प्रयोग किया गया है। सा, से, सम, की तरह, के जैसे, इन शब्दों को जब हटा करके सीधे सीधे दोनों शब्दों को लिख करके हम गुणों की तुलना कर देंगे, एक गुण को दूसरे गुण से बता देंगे,
तो हम उसको रूपक कहेंगे। खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंदबान बरसहि घनघोरा। खड़ग बिजु चमके घनघोरा, चमके चहु ओरा, बूंदबान बरसहि घनघोरा। अब इसमें कहा गया है कि खड़ग यानी कि तलवार बिजली के जैसे चारों ओर चमक रही है, और बूंदबान बरसहि चहु ओरा। अब बूंद की बरसात जो है चारों ओर हो रही। अब समझ सकते हैं कि जब बिजली की तरह तलवार चारों ओर चमक रही है तो किसकी वर्षा होगी, है ना। स्पष्ट है कि वहाँ पे खूनों की वर्षा होगी, रक्त की वर्षा होगी। तो खड़ग बिजु चमके, यानी कि यहाँ पर जो उपमा दिया गया है, उपमा भी कह सकते हैं इसको हम, एक तरह का रूपक भी, एक प्रकार का उपमा ही है। अंतर केवल यही है कि इसमें समान धर्म और वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ रहता कि खड़ग सम बिजु, ठीक है, या बिजु सम खड़ग, बिजली के समान खड़ग, ठीक है। तो बिजु सम खड़ग अगर रहता तो यहीं पर हो जाता उपमा। अब यहाँ है खड़ग बिजु, यानी कि तलवार जो है वो बिजली की तरह है, ठीक है। अगर हम सिंपल एक वाक्य बोले, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की दीवार थे। तो राहुल द्रविड़ की तुलना दीवार से की गई है। के जैसे या जैसे की तरह उन शब्दों का प्रयोग किए बिना, ठीक है, दीवार के गुण को सीधे सीधे आरोपित कर दिया गया है व्यक्ति में, तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तलवार जो है वो बिजली की तुलना की गई है, तलवार की तुलना बिजली से कर दी गई है। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो राम रतन धन पायो, यह भी क्या है, रूपक है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। हरि मुख मृदुल मयंक, मृदुल मयंक, हरि मुख मृदुल मयंक, यानी कि हरि का जो मुख है वह मृदुल है, किसके समान, मयंक के समान, अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे भी देखिए समान, सम, सा, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, सीधे सीधे कह दिया गया है मृदुल मयंक, मुख मृदुल मयंक। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मुख चंद्र, मुख चंद्र है, बिना किसी वाचक शब्द के हमने यहाँ भी तुलना देखा है, यहाँ भी रूपक हो जाएगा। अगला लीजिए उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना वस्तु के रूप में, हेतु के रूप में और फल के रूप में की जा सकती है, ठीक है। अब फल के मतलब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि आम, सेब, केला, ये सब नहीं। फल का मतलब जो प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। जब जिस अर्थ का हम वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो उस अर्थ के प्रयोग, उस शब्द के प्रयोग से किस फलाफल की प्राप्ति हो रही है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। उत्प्रेक्षा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु के रूप में जिसकी संभावना होगी वह वस्तुत्प्रेक्षा, हेतु के रूप में हेतुत्प्रेक्षा, फल के रूप में फलोत्प्रेक्षा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसमें 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। वाजी बलि रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहें, रवि अभाव लखी रैनी में दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित इहि हेतु जनु यश प्रताप मुख कीन, पुहुप सुगंध करहि इहि आशा, मकु हरिकाई लेहु हम पासा। कुछ और उदाहरण है। दादुर धुनि चहुओर सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। ये बहुत प्रसिद्ध है, तुलसीदास जी का दोहा है कि दादुर धुनि चहुओर सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। वर्षा ऋतु का ये वर्णन है कि वर्षा ऋतु में जैसे मेढक इस तरह से टर्राने लगते हैं, टरटराने लगते हैं, जैसा लगता हो कि
साधु समुदाय जो है वह वेद का उच्चारण कर रहा है, वेद पढ़ रहा है। ठीक है, तो संभावना यहाँ पे दर्शाई गई है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, भर गए है यहाँ पे। ठीक है, भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कैकेयी का वचन इतना कटु है जैसे जले पर नमक छिड़कना। तो जले पर नमक छिड़कने के संभावना से किसकी संभावना बताई गई है? कटु वचन की संभावना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बहुत ही आसान पहचानना है। जब भी किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुणों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाए, जिसकी यथार्थ रूप में कोई सच्चाई ना हो, ठीक है, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए। अब जीवन की कपि आस न कोय, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ है? कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। कनगुरिया का मतलब होता है कनिष्ठ उंगली, है ना। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना कानी उंगली, तो इसी को कहा गया है कनगुरिया। ठीक है। और मुदरी का मतलब अंगूठी, और कंगना का मतलब तो समझ पा रहे हैं, कंगन। तो कानी उंगली यानी कि सबसे जो छोटी उंगली है, इस उंगली में जो अंगूठी पहनी जाती है वो कंगन हो गई है। अब व्यक्ति का शरीर इतना ज़्यादा दुर्बल हो गया है कि उसके जीने की कोई आस नहीं बची है। तो ये संभावना जो है इतनी नहीं है कि कोई अंगूठी कंगन हो जाएगी। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। यहाँ पे चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके उसके गुणों का वर्णन कर दिया गया है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब कोई व्यक्ति धनुष चढ़ा दे तो धरा सिंधु नभ सब कांप जाए, विकल सभी जीवों के प्राण हो जाए। ये अतिशयोक्ति यहाँ पे वर्णन है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब नगर का वर्णन यहाँ पे स्वर्ग से कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अतिशयोक्ति के अंतर्गत आएंगी। जब भी आप देखिएगा कि किसी वाक्य में किसी ऐसे वस्तु या किसी ऐसे व्यक्ति के गुणों की तुलना इतनी बढ़ा चढ़ा करके की गई है कि वास्तविक रूप में उसकी अगर सत्यता धरातल पर देखी जाए तो उतनी नहीं होगी। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? आइए अब समझिए संदेह को। संदेह अलंकार क्या है? कि जहाँ किसी वस्तु की समानता मालूम ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या फिर कोई अन्य वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। कहते संदेह मन में उठा हुआ है कि वही था या नहीं था। है ना। आपने फिल्म देखी होगी दृश्यम, है ना। तो दृश्यम में जो अजय देवगन का पड़ोसी होता है जब पुलिस वाला उसके पास जाता है तो पूछता है कि क्या तुमने उसको देखा था? तो वो क्या कहता है कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि वही था या कोई दूसरा था। वहाँ पे उसको संदेह है, और जब संदेह होगा तो उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियों के द्वारा हम समझेंगे। कैंधो व्योम विथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, कैंधो चली मेरु तय कृष्णानुसरी भारी है। व्योम विथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। अब यहाँ पर धूमकेतु और विथिका इन दोनों की तुलना की गई है। अब यहाँ पर देखिए व्योम का मतलब क्या है? तो व्योम का मतलब आकाश होता है। विथिका भरे हैं मतलब तारे नक्षत्र ग्रह ये सब भरे हैं, और धूमकेतु के समान लग रहे हैं। अब धूमकेतु है या फिर तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है।
तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो गया। यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। अब ओस की बूंद है या फिर सुंदर मोती हैं, ये पता नहीं चल रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार रहेगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पे भी संदेह है। और यह जो पंक्ति है ये महाभारत से ली गई है। जब ये दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दे दिया था, तो यहाँ पे दुशासन के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वो इतनी देर से साड़ी खींच रहा है लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रही है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, आए मेहमान बनी, केशों में निशानी मुक्तावली सजाई है। ठीक है, तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक। यहाँ भी संदेह की बात की जा रही है। ठीक है, और ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी। तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शायद उन्हीं की है। चलिए नेक्स्ट, भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए इधर था संदेह, अब हो गया भ्रम। संदेह और भ्रम ये दोनों एक चीज़ें नहीं है, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना इस प्रकार से किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है कि पाठक दूसरे को ही सच मान लेते हैं, वहाँ भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब जो ओरिजिनल वस्तु है या फिर ओरिजिनल जो व्यक्ति है उसकी तुलना जब किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की गई है, तो जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो ओरिजिनल को सच मान करके नहीं बल्कि जिससे तुलना की गई उसी को सच मान ले, तो उसको क्या कहेंगे? वहाँ पे भ्रांति उत्पन्न हो गई, वहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो गया, व्यक्ति जो है वो गड़बड़ा गया। ठीक है, पहचानने में उसने गड़बड़ कर दी। तो इसमें उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है। ठीक है, जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। ठीक है, कोई रस्सी पड़ी है और कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में जा रहा है, वह रस्सी को सांप समझ लिया, तो उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। वास्तविक वस्तु थी वहाँ पे रस्सी, लेकिन उसके मन में क्या आ गया? सांप है। तो यहाँ पे भ्रांति उत्पन्न हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ। तो ऐसे अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। क्लियर है? उदाहरण कुछ देख लीजिए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। हंसनी जो है ओस के बूंदों को मोती जानकर चुग रही है, उसको लग रहा है कि मोती है, वो भ्रम में आ गई। भ्रमर परत सुकतंड पर जानत फूल पलास, सूकता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। यहाँ पर भी जानत फूल पलास, पलास के फूल की तरह जान लिया है। ठीक है, तो ये भी भ्रम उत्पन्न हुआ। विधु वदनिही लखी बाग में, चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलास लही, अतिकुल विपुल विभोर। तो इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके अलंकार थे उन सभी अलंकारों का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया गया है, और उम्मीद है कि इन्हीं सारे अलंकार से सवाल मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में। और जितने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको समझते चलिएगा। अभी देखिए एक अलंकार इसमें बचा हुआ है। ठीक है, दो अलंकार हमारा डिस्कस हो गया। एक शब्द अलंकार डिस्कस हो गया पिछले क्लास में, आज के क्लास में अर्थ अलंकार डिस्कस हो गया, बच गया उभय अलंकार। तो उभय अलंकार में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर क्लास लाया जाएगा, और अन्यथा दूसरे टॉपिक के ऊपर क्लास लाया जाएगा। अभी एक हमारा छंद बचा हुआ है साहित्य शास्त्र में, तो छंद के ऊपर क्लास लाया जाएगा। तो ये आपका साहित्य शास्त्र यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। बाकी आपका ग्रामर का पोर्शन तो होगा ही इम्पोर्टेंट, और ग्रामर के पार्ट में अधिकतर स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ रहता है। तो अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज तैयारी की जा रही है, तो तैयारी अभी प्रोसेस में है। जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर क्लासेस जब आएंगे तो आप लोगों को सुखद अनुभूति होगी और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो उस तैयारी के लिए काम चल रहा है। तो मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।